हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 32nd डे ऑफ 75 हार्ट। आई होप आपको सभी क्लासें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जाया करो। कमेंट करने से हमें मोटिवेटेड फील होता है ताकि हम और भी अच्छे से आपको समझा सकें और अच्छा कंटेंट ला सकें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना। तो करते हैं स्टार्ट क्लास को। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो आज का फर्स्ट वर्ड है कैलोस। कैलोस का मतलब कठोर होना, काफ़ी क्रूअल हो, काफ़ी इनसेंसिटिव है, तो वो क्या कहलाएगा? कैलोस कहलाएगा। जैसे हाँ मालूम है, चल अपने डैश को मत सिखा, तो क्या कर रहा है? इसको डांट रहा है, ठीक है, काफ़ी कठोरता से बात कर रहा है। तो कैलोस का मतलब कठोर हो गया, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, इसकी विशेषता है ये। याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है, इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। अस जो है, हम जो है उसको कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाता, ठीक है। काफ़ी बार कॉल किया तो भी वो कॉल नहीं उठा रहा, और जब वो कॉल उठाता है तो काफ़ी कठोरता से बात करता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। कॉल किया और कॉल नहीं उठाया तो कठोरता से बात कर रहा है। फिर क्रूअल, आप जानते हो, काफ़ी क्रूअल पर्सन है। सेंसिटिव का मतलब काफ़ी भावुक पर्सन है, उसको क्या है, काफ़ी भावना उसके अंदर मौजूद है। इनसेंसिटिव का मतलब उसमें भावना नहीं है, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। अपैथेटिक, पैथी का मतलब फीलिंग। अपैथी का मतलब कोई फीलिंग नहीं है, तो वो काफ़ी कठोर है जिसमें फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो जिस जगह पर सारे लोग रो रहे हैं वहाँ पर वो रो नहीं रहा, तो काफ़ी कठोर है। अब कोई कठोर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मर्सीफुल। मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब किसी को दया करना, ठीक है। किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? करुणा कर रहे हो, दया कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो? माफ़ कर रहे हो, तो वो क्या होगा? मर्सी कर देना, ठीक है। और मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? एकदम से कोई भी मर्सी देने वाला। सिंपैथेटिक, इसके अंदर भी पैथी आ रहा है। पैथी का मतलब फीलिंग होना, सिम का मतलब सेम फीलिंग होना, ठीक है। कोई रो रहा है तो आपके अंदर भी भावना आ रही है, आपके अंदर भी फीलिंग आ रही है कि क्या है, उसको चुप कराना चाहिए, क्योंकि आप में भी क्या है, रोने वाली सेम टू सेम फीलिंग हो रही है। तो सिंपैथी, सेम पैथी, ठीक है, सेम फीलिंग। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब ये है हमारा कल का साइन ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन मैनकाइंड। कोई पर्सन है जो ह्यूमन मैनकाइंड को क्या करता है? डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता, ठीक है। तेरे लिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहे, ठीक है। तो श्रीकांत यादव है, ये क्या करता है? किसी भी पर्सन को, या ऐसे मान सकते हैं किसी को पसंद नहीं करता, ह्यूमन को पसंद नहीं करता। तो राइट आंसर इसका क्या है? मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप क्या है इसका? राइट आंसर, ठीक है। मिस एंथ्रोप राइट आंसर है। कैसे याद करोगे? एंथ्रोप आपको बताया था क्या होता है? मैनकाइंड, ठीक है। एंथ्रोप क्या है? रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। और मिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव करना, ठीक है, या फिर हेट करना। तो हेट मैनकाइंड, ठीक है भाई, सिंपल है। एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड और मिस का मतलब हेट करना, तो मिस का मतलब मिस एंथ्रोप का मतलब हेट मैनकाइंड, तो ये तो इसी का मतलब बन गया। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो खाने पीने के प्रति काफ़ी उसका टेस्ट है, काफ़ी उसको खाना पीना अच्छा लगता है, वो एपिक्योर कहलाएगा। एवियरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एवियरी का मतलब कोई पर्सन या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाए, ठीक है, जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। फिर आपको हैंडपैक याद करवाया था। कोई पर्सन है जो अपनी वाइफ की हर बात को मानता है, तो वो क्या कहलाता है? हैंडपैक कहलाता है। ओके, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम होना, कोई रिजल्ट है, कोई इम्पैक्ट है। जैसे मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है, ठीक है, तो इसको डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम होना। याद कैसे करोगे? आपका कोई मैथ का एग्ज़ाम था, ठीक है, मैथ का एग्ज़ाम है, आप दे चुके हो। उसके बाद में आफ्टर का मतलब बाद का, ठीक है, तो बाद में क्या है? उसका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा तब आप क्या होगा? ऐसे सोचोगे कि मेरे को धक धक हो रहा है। फिर इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई असर होना, कोई भी असर है, ठीक है। जैसे आप क्लास को देख रहे हो, इस क्लास का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये आप इससे देख सकते हो। फिर आता है आउटकम। आउटकम का मतलब परिणाम होता है, सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो आउटकम, आउट का मतलब बाहर आना, कम का मतलब आना, ठीक है। आउट का मतलब बाहर, कम का मतलब आना। तो कोई चीज़ बाहर निकल के क्या आ रही है? आउटकम का मतलब रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है भाई। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम यही है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, ये सुनने को मिल चुका होगा आपका। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है, ठीक है, कॉमन वर्ड्स हैं ये तो। अब कोई चीज़ परिणाम दे रही है मतलब क्या हो चुकी है? 100% फिनिश हो चुकी है, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है? कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन मतलब शुरुआत होना। डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह की भोर होती है, जब सुबह सुबह शुरुआत होती है दिन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉन का समय हो गया, ठीक है। तो याद कर सकते हो इसको डॉन से, ठीक है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या बनते हैं? डॉन बन जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कम उम्र के अंदर लोग क्या करते हैं? डॉन बन जाते हैं। तो शुरुआत समय के अंदर क्या करते हैं? डॉन बन जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की कोई ब्रांच है जो ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स की जो ओरिजिन है, उनका स्ट्रक्चर है, उनका कंपोजिशन है, उसको स्टडी करती है, ठीक है। तो मतलब
रॉक्स की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम इनमें से क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे बलदेव द डिस्ट्रॉयर है जो पत्थर वगैरह को तोड़ता है, तो पत्थर तोड़ता है तो इसको रॉक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोलॉजी। अब आप वर्ड जानते हो पत्थर, ठीक है। पत्थर का मतलब क्या होता है, रॉक्स होता है, ठीक है, रॉक पत्थर। तो इसमें क्या आ रहा है, पेट्रो आ रहा है, पेट्रो पत्थर सेम साउंड है, ठीक है। पत्थरोलॉजी बना सकते हो, पत्थरोलॉजी पेट्रोलॉजी, ठीक है भाई, सिंपल है। हैंडपैक का मतलब अभी बताया था क्या होता है, जो अपनी वाइफ की जो बातों को मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडपैक बोलते हैं। लैकोनिक का मतलब बहुत कम बोलने वाला, ठीक है, जो लैक होता है, लैक का मतलब कमी होती है। एसाइलम का मतलब क्या होता है, बहुत बार याद करवा दिया। एसाइलम का मतलब ऐसा आश्रम जहाँ पर मेंटली इल पर्सन को रखा जाता है, ठीक है, जो दिमाग से बीमार है उन लोगों को रखा जाता है। तो ये सभी वर्ड आपको पता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोट। पाइवोट का मतलब होता है केंद्र का चक्कर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, ये नाउन नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है, ठीक है। पाइवोट का मतलब क्या होता है, पाइवोट का मतलब केंद्र का चक्कर, मतलब कोई सेंटर है, उस सेंटर का क्या लग रहा है, चक्कर लग रहा है, रोटेट लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवोट बोलेंगे, ठीक है। एक पाइवोट का मतलब और होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवोट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अरे मुझे चक्कर आने लगा है, तो चक्कर की बात हो रही है, चक्कर की बात यहाँ पर भी हो रही है, तो सेम टू सेम इसके साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। जब पाइवोट को नाउन मानेंगे तो पर्सन की बात करेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जब पाइवोट वर्ब होगी तब हम क्या मानेंगे कि केंद्र का चक्कर है, ठीक है भाई। तो पाइवोट याद कैसे करोगे, देखो कभी भी कोई पर्सन है जो गोल गोल चक्कर लगाएगा, किसी चीज़ के क्या करेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो इसका साफ साफ मतलब है कि उसने क्या कर रखी है, पी रखी है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने ड्रिंक कर रखा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ के गोल गोल क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो पी वो, ठीक है, जो पर्सन पीता है वो ही क्या है, गोल गोल चक्कर लगाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये किसका होगा, केंद्र का चक्कर लगाने वाले का। अब एक और वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, तो पानी जो पीना है वो काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पीवो, क्या पीवो, पानी पीवो, ठीक है, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीवो, क्या पीवो, पानी पीवो, पानी इंपॉर्टेंट है तो मतलब कोई पर्सन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंस का वर्ड आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर रिवॉल्व कर रहे हो किसी चीज़ के, बार बार चक्कर लगा रहे हो, तो ये क्या होगा, रिवॉल्व होगा, ठीक है। रोटेट करना, ठीक है, रेवोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं, तो रोटेट हो गया, ये तो आप जानते हो। वर्ल का मतलब क्या होता है, अब वर्ल का मतलब भी चक्कर लगाना होता है, गोल गोल घूमना होता है। कैसे याद करोगे, जैसे आप जानते हो कि लोगों के जो हेयर्स हैं वो क्या होते हैं, करली होते हैं, ठीक है। लोगों के बालों में क्या होती है, कर्ल होती है, ठीक है। कर्ल मतलब घुंघराले होते हैं, घुंघराले मतलब गोल गोल क्या होते हैं, उनमें चक्कर सा होता है, तो इसका मतलब कर्ल वर्ल, ठीक है। कर्ल से क्या कर सकते हो आप, वर्ल को याद कर सकते हो। कर्ली बाल हैं तो क्या है, काफ़ी गोल गोल बाल हैं, गोल गोल बाल है तो वर्ल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर। वीर का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, गोल घूमना। कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है, जैसे पंजाबी साइड में या पंजाब साइड के अंदर जो भाई है उसको हम क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं, वीरा बोलते हैं। तो कोई वीरा है, कोई फ्रेंड है आपका, कोई भाई है जो क्या है, पागल है, जो गोल गोल क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। नहीं याद रहे तो इसको सिंपल याद कर लो कि वीर का मतलब क्या था, चक्कर लगाना। अब केंद्र का चक्कर लगा रहे हो मतलब गोल गोल घूम रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, स्टे करना, ठीक है, कहीं पर रुक जाना। रुक रहे हो तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन। कोई पर्सन जो रिलीजन को नहीं मानता या उसके अपोज में क्या करता है, बातें करता है, उसको इनमें से क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे तो नहीं होता है, तो वो अपोज करता है, तो वो क्या बोलता है, ऐसे तो नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है इसका हेरेटिक। क्या है, हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब कोई पर्सन जो अपोज करता है रिलीजन का। याद कैसे करोगे, जो हीरो बनता है हर चीज़ में, ठीक है, रिलीजन का मजाक उड़ाता है, रिलीजन को नहीं मानता, तो वो हीरो बनता है, तो हेरा हीरो, ठीक है। हेरेटिक, हीरोटिक, ठीक है, ऐसे याद कर लो, हीरोटिक होता है तो हीरो बनता है हर चीज़ के अंदर, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर एपिक्योर बता दिया, इलाज, कोई पर्सन है जो क्या है, हर चीज़ के अंदर खाने को देखता है, खाने पीने में सोचता है। इकोनोक्लास्ट क्या होता है, कोई पर्सन या जो क्या करता है, हर बिल्डिंग को, हर जो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आग लगाता है, ठीक है। तो ब्लास्ट करता है हर चीज़ को, क्लास्ट ब्लास्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को ब्लास्ट करता है, उसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर आपको चौफर याद कराया था, चौफर का मतलब क्या होता है, कोई ड्राइवर हो गया, ठीक है। तो ये वही वर्ड्स हैं जो हम रेगुलर रिपीट कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में अचानक से हमेशा क्या कर सकते हैं, इसको बैठा सकते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है श्वेत। श्वेत का मतलब लपेटना, किसी चीज़ को लपेट रहे हो, कवर कर रहे हो, क्लोथ कर रहे हो, रैप कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहता है, श्वेत कहलाता है। जैसे ये लपेट के चले क्या, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे राजू कि लपेट के चलते हैं, तो श्वेत का मतलब लपेटना हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है, काम है ये। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो छोटा सा वर्ड है श्वेत, श्वेत का मतलब लपेटना, ये आप याद कर सकते हो, 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कवर आप जानते हो, किसी से कवर कर रहे हो,
क्लॉथ वगैरह, क्लॉथ पहनते हो तो वो क्या होती है, क्लॉथ जो क्या है नाउन है, और लास्ट में ई लग गया तो वो क्या बन गई, वर्ब बन गई। रैप करना, किसी चीज़ को रैप कर रहे हो, कवर कर रहे हो, तो वो तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। बैंडेज वगैरह, आपकी कोई चोट लगती है, उस चोट के ऊपर क्या करते हो, बैंडेज लगाते हो, बैंडेज लगाते हो, बैंडेज लगा रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो, उसको कवर कर रहे हो, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है स्वेडल। स्वेडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर कर देना, ठीक है, एक तरीके से ढक लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेडल बोलते हैं। तो ये वर्ड और ये वर्ड दोनों साथ में याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब किसी चीज़ को लपेट रहे हो, कवर कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, अनकवर करना, ठीक है। ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। आर यू कॉमेडी मी? फिर आता है वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनकी जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन इसका राइट आंसर है। जैसे ये सब लोग हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी गॉड को मान रहे हैं, हमें वो मैटर नहीं करता, पर गॉड को मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन कैसे याद करोगे, एक वर्ड आप जानते हो एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, किसी चीज़ को जोड़ना, एग्रीगेट करना, ठीक है। तो एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, एग्रीगेट एंड कॉन्ग्रीगेट, ठीक है। तो कलर दिए थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, पर एग्रीगेट वर्ड जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐड करना, सम करना। और कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी क्या है, सेम साउंड आ रहा है तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कॉन का मतलब क्या होता है, सम करना, ठीक है, ऐड करना, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कॉन्ग्रीगेट एंड एग्रीगेट, ये वर्ड्स क्या हो गए, याद हो गए। फिर आता है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या बताया था, कोई पर्सन है जो क्या करता है, दूसरे आदमी का, दूसरे पर्सन का क्या करता है, फ्लैश खाता है, ठीक है, मांस खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। तो क्या है, ही कैन, वो मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, निगल सकता है मांस को, ये तो आपको याद करवा दिया। फिर आता है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्शिपर्स का ग्रुप है, वैसे ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, जो मॉक्स वगैरह होते हैं, वो अपना एक संस्था बनाते हैं, अपने एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं, एक तरीके से पूजा पाठ के लिए बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री बोलते हैं। फिर लैकोनिक आपको बता ही दिया क्या होता है, कम बोलने वाला। मजा आया। नेक्स्ट वर्ड है अपोडिक्टिक। अपोडिक्टिक का मतलब सुनिश्चित करना, कन्फर्म करना, कोई चीज़ को कन्फर्म कर रहे हो, मतलब क्या है, सुनिश्चित कर रहे हो, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे बात तो सही है, सही है मतलब क्या कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अपोडिक्टिक का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, निश्चित करना कि हाँ ये बात एकदम सही है। अथॉरिटेटिव करना, ठीक है, अथॉरिटी है मतलब कोई चीज़ क्या कर रही है, सबूत दे रही है। अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है, सबूत दे देना। एक्यूरेट का मतलब क्या है, एकदम सही है, एक्यूरेटी, ठीक है, एक्यूरेसी होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आंसर देना है और आपने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया, तो सुनिश्चित कर लिया कि एकदम से सही आंसर है। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, सेम एक्यूरेट होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम है। याद आपको कैसे करवाया था, पहले भी याद करवा चुका है। प्री का मतलब पहले, साइज़ का मतलब क्या होता है, पहले से कोई साइज़ आपको पता है। जैसे आप शॉप में गए और उस शॉप में गए, कोई शर्ट पैंट कुछ भी लेने के लिए गए, तो आपको पहले से उसका साइज़ पता होगा, तो एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे, ठीक है। तो ये तो आपको बता रखा है। फिर आप एक वर्ड जानते हो, ERR, एरर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ERR, एरर का मतलब क्या होता है, कोई गलती होना, कोई कमी होना, तो उसी के अंदर से वर्ड बनता है एरर, ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है, कोई गलती। इन एरर का मतलब क्या है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इन एरर का मतलब उसमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो इनहेरेंट, ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। वैसे उसी का एंटोनिम क्या बन जाएगा, एररिंग, ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है, कमी होना, गलती होना, प्रॉब्लम होना, एरर होना। और एरिंग के अंदर क्या होगा, उसका एकदम एंटोनिम, ये इसका एंटोनिम बन गया सुनिश्चित का, ठीक है भाई। कन्फर्म कर रहे हो मतलब उसका एंटोनिम हो गया। फिर आता है डिस्प्यूटेबल। अगर आप किसी चीज़ को गलत बता रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस पर लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो उस पर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई वगैरह होना। तो ये तो वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत सुनने को मिलता है, तो इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। प्यारी समझ गई। सो अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव, कोई भी पेरेंट आप क्या करते हो, उसको किल करते हो, कोई भी पर्सन किल करता है तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड, सॉरीसाइड, पेरिसाइड एंड रेजिसाइड। इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको बाकी आंसर पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है। देखते हैं आज आपको कितनी नॉलेज है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको हर एग्जाम्पल का जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर आना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हर वर्ड आपको समझ आया होगा। अगर हर वर्ड आपको समझ आ चुका है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF मिल जाए। शेयर क्लास को किया करो ताकि इस बाकी स्टूडेंट्स को भी नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।